हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का 8वां चैप्टर जो है वैद्युत चुंबकीय तरंग का 7 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को आपको तैयार करके ही जाना है। इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही होगी। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर लिख दिया है। यहाँ पे लिखा गया है 1/रूट में म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। अब भैया 1/रूट में म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है न्यूटन प्रति कूलम, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फैराडे या मीटर प्रति सेकेंड। तो हम जानते हैं कि 1/रूट में म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा। इसको आपको याद करना होगा, तो आप याद कर लीजिएगा। दूसरा आता है, ऐसे तो हमने मात्रक निकालने को सिखाया भी है, तो आप उसको सीख सकते हैं। केवल आप लिख सकते हैं कि मात्रक निकालना सीखें ब्रदर सर, ठीक है। तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर लीजिएगा। अगला आता है भैया कि वैद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता के माध्यम में वैद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होगा। अब भैया वैद्युतशीलता और चुंबकशीलता के माध्यमों में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होगा? यहाँ पे लिखा गया है, ऑप्शन में क्या दिया गया है, रूट में म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, 1/रूट में म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे रूट में एप्सिलॉन नॉट बाई म्यू नॉट, यहाँ पे लिखा गया है रूट में म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको याद रखना है भैया कि वैद्युतशीलता और चुंबकशीलता के माध्यमों में वैद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है वो 1/ क्या होता है, 1/रूट में म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसको आपको याद रखना होगा। अगला आते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। तो भैया हमने तो पढ़ाया था जब वैद्युत चुंबकीय तरंगे, तो हमने बताया भी होगा कि भैया वैद्युत चुंबकीय तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। तो यहाँ पे क्या अनुप्रस्थ, ये पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। यहाँ पे अनुदैर्ध्य दिया गया है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, तो ऐसा नहीं है भैया, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक है। अगला आता है चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है। अब कौन सी ऐसी तरंगे हैं जिनकी जो आवृत्ति होती है वो सबसे अधिक होती है? तो जो गामा तरंगे होती है, गामा किरणें होती हैं, उनकी आवृत्ति बहुत ही अधिक होती है। तो यहाँ पे परावैगनिक तरंगे, तो ये नहीं होगा। जो गामा तरंगे होंगी इसकी जो क्या होगी, आवृत्ति होगी वो अधिक होता है। दृश्य प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग नहीं, ये सब नहीं होंगे, ठीक है। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आता है कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जब कोई किरण, जो क्या है, किरण है या तरंग है, वो किसी माध्यम में, मतलब कोई तरंग है वो किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या क्या नहीं परिवर्तित होता है वो आपको बताना है। तो हम तो इतना बात जानते हैं कि किसी माध्यम में कोई भी तरंग प्रवेश करेगी तो सबसे पहले तो जो क्या होगा, उसकी आवृत्ति होगा वो परिवर्तित होगा, उसका तरंग दैर्ध्य भी परिवर्तित होगा, क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है तरंगों की आवृत्ति, तो ये तो परिवर्तन होता है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तरंग दैर्ध्य भी परिवर्तित होता है, ये नहीं होगा। तरंगों का वेग, वेग तो बिल्कुल परिवर्तित होगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। क्या नहीं, आयाम परिवर्तित नहीं होता है। ये चौथा आपका ऑप्शन यूं ही सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों तो आपका परिवर्तित होता ही है। अब बताइए कि कोई भी तरंग है वो वायु में उसी प्रकार चलेगा और क्या कांच में या जल में उसको क्या किया जाए, वो जाता है कुछ जो भी तरंग है, तो क्या होगा, मतलब मान लेते हैं कोई भी ऐसा तरंग है जो वायु में जिस वेग से चल रहा है, तो क्या उसी वेग से भैया क्या वो जल में जाएगा? तो ऐसा नहीं है, उसका वेग क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है और जल में या कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो उन दोनों में बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। यदि आपको ही कहा जाए कि आप वायु में दौड़िए तो आप कितना तेज दौड़ेंगे, आपसे ही कह दिया जाए कि यदि आप जल में दौड़िए तो क्या आप जल में तेजी से दौड़ पाएंगे? तो उसी प्रकार जो क्या होता है, प्रकाश है या तरंग उसी प्रकार है, ठीक है। तो उनका भी क्या होगा, जो वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। अब इसमें पूछा गया है परिवर्तन नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है, तरंग मतलब तरंगों का आयाम जो होता है वो परिवर्तन नहीं होता है। अगला आता है छठा कि यहाँ पे वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। अब वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं किसके कारण उत्पन्न होती है? क्या स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न होती है या त्वरित आवेश द्वारा या आवेशहीन कण द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे भैया कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो त्वरित आवेश के कारण ही मतलब उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे दूसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, त्वरित आवेश के द्वारा, ठीक है।
अगला आता है 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। अब इनमें से कौन है भैया जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है गामा किरण, यहाँ पे एक्स किरण, यहाँ पे अवरक्त किरण, यहाँ पे बीटा किरण। तो याद रखेंगे भैया कि इनमें से जो वैद्युत चुंबकीय तरंग जो नहीं होती है वो होता है बीटा किरण। बीटा किरण जो होती है वो वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जो ये 7 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय है ये आपको समझ में आया होगा। और देखिए इसको कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद ही करना होगा, ठीक है, इसका कोई भी ट्रिक नहीं है। तो हमारे अनुसार जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो भी बहुविकल्पीय ये हमने बता दिया है, इसको आपको तैयार कर लेना है। यदि आपके पास समय हो तो और भी आप जो बुक है आपके पास उससे आप तैयार कीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुविकल्पीय केवल हम भी गेस कर सकते हैं, आप भी गेस कर सकते हैं, ये तो कोई नहीं जानता कि कौन आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो हमने बताया, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी को हमने बता दिया है। तो आप सभी को मतलब कम से कम इतना तो तैयार करके ही जाइएगा, ठीक है, इतना तो आपको तैयार करके ही जाना चाहिए। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूंगा यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th हो या क्लास 12th उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले, सभी इंपॉर्टेंट केवल क्वेश्चन का, और वहां से मैं अपने पढ़ाई कर सकूं। तो या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से पढ़ाई कर लीजिए, या आपके सुविधा के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। और मान लेते हैं आपको क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है, तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक, और मैसेज कर दीजिए। आपको तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का 2 लिंक मिलेगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वहां से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।